नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोदय साथियों, लुम्बिनी बौद्ध विहार के उपासक जो निरंतर लुम्बिनी बौद्ध विहार के धम्म सभा पूनम के कार्यक्रम धम्म सभा में उपस्थित रहकर, धम्म शिविरों में उपस्थित रहकर धम्म को समझने लगे, उनमें श्रद्धा निर्माण हुई। धम्म की किताब यहाँ से खरीद कर धम्म का अध्ययन करने लगे और आज वो एक अच्छे धम्म प्रचारक भी बनने लगे हैं। उनका प्रयोग दिन प्रतिदिन सफल हो रहा है। ऐसा ही प्रयोग लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा द्वारा पिछले 2 रविवार से चला आ रहा है और कई नए उपासक एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, धम्म के नए सितारे बन सकते हैं, ऐसे अवसर नजर आ रहे हैं। तो आइए, आपने परसों उपासिका कल्याणिका धम्म के नए सितारे इस टाइटल के नीचे उनके देशना को सुना। फिर आपने कल मुकेश नुकुम की प्रथम धम्म देशना यानी धम्म का पहला प्रकाशन इस नाम से वीडियो देखी। अब आइए आज का वीडियो भी देखिए कि कैसे नए लोग अपने विचार व्यक्त करने लगे हैं। कैसे लगता है, कैसी आशा उत्पन्न होती है कि अब धम्म के प्रशिक्षक हम तैयार करने में सफल हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो को भी ध्यान से पूरा देखिए, समझिए, उनको उनके नाम से कमेंट करें, आपको कैसा लगा इस नाम से कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, लोग आगे बढ़े और हमारे धम्म का कारवा बुद्धमय भारत की तरफ बढ़ते जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जब वो सारनाथ ऋषिपत्तन सारनाथ पहुंचे हैं, सारनाथ पहुंचने के बाद पंचवर्गीय भिक्षु को जब वो बताते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और सम्यक मार्ग का मैंने मध्यम मार्ग को हमने शोध निकाला है, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो वो चर्चा में सबसे पहले तो उन्हें बताते हैं कि 5 शील है, 5 शीलों से उन्हें अवगत कराते हैं। 5 शील बताते हैं और 5 शीलों के बाद में फिर अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। और उनका जो मुख्य जो था प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद के संबंध में बताते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद के संबंध में आज थोड़ा सा मैं भी 2-4 शब्द बताना चाहता हूँ। तो प्रतीत समुत्पाद में पहला जो है अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय संस्कार, नाम रूप। तो अविद्या, अविद्या क्या है? अविद्या के कारण संस्कार पैदा होते हैं और संस्कार के कारण हमारा विज्ञान पैदा होता है और विज्ञान के कारण नाम रूप पैदा होता है। तो सबसे पहले हमें अविद्या को पहचानना पड़ेगा। अविद्या यानी अविद्या बोलेंगे या ना समझ बोलेंगे या अज्ञान बोलेंगे। तो भगवान बुद्ध ने अविद्या का जो बताया है, तो अविद्या का कारण बताया है 4 आर्य सत्य को नहीं समझ पाना। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख का उद्गम और दुख का निवारण और दुख का निवारण का प्रतिपदा यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये एक कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे से कि जब तक आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग समझ में नहीं आएगा तब तक दुख समझ में नहीं आएगा कि दुख का उद्गम कहां से हो रहा है। तो अविद्या के कारण क्या होगा कि हमारे संस्कार पैदा होते हैं और संस्कार पैदा होने के बाद में हमारा विज्ञान यानी जीव पैदा होता है, चेतना पैदा होती है और चेतना के बाद में हमारा जन्म होता है। तो भगवान कहते हैं जन्म लेना ही दुख है, जन्म लेना ही दुख है। क्यों कि
मनुष्य जब से जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उन्हें चाहिए तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। जब जन्म लेता है तो माँ के दूध के लिए रोता है, उसके बाद में जब छोटे से बड़ा होता है तो खाने के लिए होता है, बड़ा होने के बाद पढ़ाई करता है तो उसको नौकरी चाहिए, बीवी चाहिए, फिर उसके बाद में उनको रोग बीमारी आती है तो दुख पैदा होगा। हर चीज में उन्हें दुख पैदा होता है, हर चीज में उन्हें दुख प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि दुख ही पैदा होता है, दुख सुख भी होता है, दुख भी होता है। तो ये जो दुख और सुख जो होता है उनको, तो ये जो दुख और सुख का जो कारण होता है वो होता है संस्कार। क्योंकि हमें अच्छी संगति मिलेगी तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, और बुरी संगति मिलेगी बुरे संस्कार मिलेंगे। और वही संस्कार हमारे जीवन में, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा कर्म करेंगे। वो सोचेंगे कैसा कि जैसे हमारे संस्कार बनेंगे, संस्कार के कारण ही क्या होगा कि आपका कर्म बनेगा, और कर्म के बाद में आपका कर्म का फल मिलेगा। और जैसा आपका फल मिलेगा तो जो आपके कर्म के फल मिलते रहेंगे तो उसी कर्म के फल जो है आपके काया क्लेश में चिपके रहेंगे, कर्म चिपके रहेंगे। और जब तक आप जीवंत रहोगे तो तब तक आपके कर्म बनते रहेंगे, घटते रहेंगे। तो क्या होता है कि जब आपका अंतिम समय आता है, जब आप मृत्यु के शैया पे बैठे होते हो, तो उस समय वो जो आपके कर्म किए हुए हैं वो कर्म के कुछ बाकी रहते हैं। जैसे कोई पौधा लगाया है आपने, तो पौधे के पहले बीज डालोगे, बीज डालने के बाद में पौधा बड़ा होगा, पौधा बड़ा होने के बाद में उसका फल आएंगे, और वो फल बाद में आपको देंगे, तुरंत नहीं मिलेंगे। तो आपने जो जीवन भर जो भी कर्म किए हैं, अच्छे किए बुरे किए, तो उसके फल जो है वो तुरंत नहीं मिले। जब आपका अंतिम समय आता है तो कुछ हिसाब बाकी रहता है, कुछ फल बाकी रहते हैं। तो वो फल, वो जो इच्छाएं है आपकी, तृष्णाएं जो है, वो इच्छाओं के कारण आपका पुनः जन्म हो जाता है, और वापस जन्म होने के बाद फिर वापस चक्र चालू हो जाता है। तब वो क्या होता है कि आपका जो जन्म होगा तो फिर वापस उसी चक्र में जाना है। अब भगवान बुद्ध ने इस चक्र से मुक्ति के लिए जो मार्ग बताया, निर्वाण का जो मार्ग बताया है कि आपके जो कर्म है, आपके जो फल, आपको जो चित्त में जो फल उत्पन्न हो रहे हैं, आपके चित्त में जो क्लेश बन रहे हैं, उसको ही खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के लिए आपको साधना, जो मेडिटेशन बोलो या विपස්සना बोलो, ये साधना के द्वारा, ये इसका जो निराकरण बताया कि साधना के द्वारा ही आप उसको समाप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध के जो पतित समुत्पाद जो सिद्धांत है वो बहुत बढ़िया है। उसमें हमारी जो छह इंद्रियां जो है, हमारी आँख है, त्वचा है, नाक है, कान है, ऐसे छह जो है, तो इसके कारण हमें वेदना उत्पन्न होती है, वेदना के कारण हमें तृष्णा होती है, तृष्णा से फिर भव का निर्माण होता है, फिर जाति जरा मरण का निर्माण होता है। तो इस तरह से चलता तो ये चक्र से मुक्त होने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग, पतित समुत्पाद और शील, ये सबको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर आचरण करना पड़ेगा। हर आदमी ने एक दिन सोचना चाहिए कि भाई आज मैं एक शील का पालन करूँगा। भले 100% नहीं हो, लेकिन उसको अपने आप को जांचना चाहिए कि मैं कितने % तक आज को शीलों का पालन कर चुका हूँ, या कितना मेरा इम्प्रूवमेंट है। तो बहुत समय भी हो चुका है। ठीक है साहब, अभी साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय भीम। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे धम्म बंधुओं सभी को सप्रेम जय भीम। वर्षावास के दौरान 3 महीने हमने सबने बुद्धा एंड धम्मा का जो पठन किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़े समय तक ज्वाइन रही, लेकिन मैं हर रोज पढ़ती थी जब मुझे समय मिलता था। तो मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ा। लास्ट के पेज नंबर 368 पर पाली भाषा में जो सूत्र लिखा था वो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अपने पढ़ा के सुनाती हूँ। देवा तप्ति अधिचो रति अभाति चंदिका, संदितो खत्तियो तपति जाये तपति भिक्षवो, अथ सब महोस्तु बुद्धो तपतु तेजसा। उसका अर्थ है सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वह कवचबद्ध रहता है। भिक्षु तभी चमकता है
जब वह ध्यान में रत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय चमकते यानी कि प्रकाशित होते रहते हैं। यह इस गाथा में कहा है, कितना सुंदर कहा है। जब तक तुम उस आचरण में रहते हो तब तक तुम कैसे चंद्रमा की तरह चमकते रहते हो, ऐसे इस गाथा में कहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा सा वो आपको बताने की कोशिश की है। कुछ भूल चूक हो तो माफ करना।